रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today our topic is present perfect continuous. Let's learn this topic with the help of a story. तो एक स्टोरी के साथ हम इस टॉपिक को आज समझेंगे। एक बार मोगली की हाथी से मुलाकात होती है। मोगली हाथी से कहता है, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो? हाथी बहुत परेशान होता है। हाथी जवाब देता है कि मैं एक हफ्ते से कहीं पहाड़ी रास्तों में फंसा रहा हूं। बहुत मुश्किल से निकला हूं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और कुछ दिनों से मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा। मोगली हाथी की ये बातें सुनकर बहुत परेशान होता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे बेबी से मिलवाऊं, और अभी पहले जबकि तुमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हें एक डिलीशियस फूड प्रेजेंट करता हूं। तुम पहले खाना खा लो और उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चों से मिलवाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों ने उसके बाद मोगली हाथी को बच्चों से मिलवाता है और उसे खाना खिलाता है, और जिसके बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं। तो हमने ये एक शॉर्ट स्टोरी सुनी। इसी से हम लोग अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस से हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एज यूजुअल जैसे आपको पता है, हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके मुताबिक हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। और इन सब के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं टाइम के लिए? सिंस एंड फॉर। अब सिंस और फॉर कैसे आपको पता चलता है कि सिंस किन सेंटेंसेस में यूज होगा, फॉर किन में यूज होगा? तो ये जो हमारा सिंस है, ये उन सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पर हमें टाइम का पता हो, कब टाइम शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, उस वक्त हम सिंस यूज। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं सुबह से, सिंस मॉर्निंग, कल से, अब हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कल से, फ्रॉम सिंस यस्टरडे। तो 2006 से सिंस 2006। तो जब हमें एक टाइम का बता दिया जाता है प्रॉपर, तब हम सिंस लगाते हैं, और फॉर हम उस वक्त लगाते हैं जब हमें टाइम का कोई स्टार्ट ना पता हो। जैसे हम कहेंगे कि 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अब वो 2 दिन कौन से हैं, कोई पता नहीं। 2 सालों से मैं ये काम कर रही हूं, वो कौन से 2 साल है, कोई पता नहीं है। तो हम लोग ऐसी जगहों पर जिनका हफ्तों से ये काम हो रहा है, कौन से हफ्ते हैं कोई पता नहीं है। 4 वीक्स, 4 डेज, फॉर 2 डे, फॉर 3 डेज। तो जिनमें आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, वहां पे हम लोग फॉर यूज करते हैं। ठीक है। अब यहां पे जैसे अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसमें वो एलिफेंट क्या कहता है मोगली से? आई हैव बीन वॉन्डरिंग इन माउंटेन्स फॉर अ फ्यू डेज। अब कुछ दिनों से उसने कहा कि मैं माउंटेन्स में, वो वहां पे गुम हो गया था, वो वहां पे फिरता रहा। ठीक है, माउंटेन्स में। अब वो कितने दिनों से फिर रहा था, उन डेज का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने फ्यू डेज के साथ, यहां पे इन फ्यू डेज के साथ क्या लगाया? फॉर। कि कुछ दिनों से मैं माउंटेन्स में था।
कुछ दिनों से मैं माउंटेन्स में फिर रहा हूं, क्योंकि वो वहां पर गुम हो गया था, उसे समझ नहीं आ रही थी। तो उसका आगे उसको क्या, मोगली क्या प्रेजेंट करता है, आई हैव बीन प्रेजेंटिंग यू अ डिलीशियस फूड जस्ट नाउ। ये मैं इधर ऐड कर देती हूँ, जस्ट नाउ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, हंग्री होता है, तो वो उसे कहता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें कुछ खाने को देता हूं। आई हैव बीन प्रेजेंटिंग, तो आप ये यहाँ पे देख लें, इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया दोनों में, उसके साथ हैव, उसके बाद बीन, इसके अकॉर्डिंगली हैज और हैव आना था, आई के साथ हैव लगता है इसलिए हमने हैव लगाया। वॉन्डरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये फोर जो टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं इसमें। आई हैव बीन प्रेजेंटिंग, सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट है हमारा डिलीशियस फूड, और ये इसमें जो हमारा जस्ट सिंस और फॉर में से कुछ यूज नहीं हुआ। तो बहुत सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंस और फॉर यूज नहीं होता, लेकिन वो हमें टाइम पीरियड शो कर रहे होते हैं। जैसे अभी पेश करता हूं, तो इसमें ये तो शो हो रहा है ना कि वो टाइम शो कर रहा है कि अभी अभी पेश कर रहा हूं, तो इसमें बेशक हमारा सिंस या फॉर यूज नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, क्योंकि इसमें फिर भी टाइम का हमने जिक्र हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस से ही हमें पता चलता है कि कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस हमेशा रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे हमें पता चलेगा कि जिनमें सिंस और फॉर यूज होता है, और अक्सर अगर इनमें सिंस या फॉर यूज ना भी हो तो हमें सेंटेंस से पता चलता है कि वो काम कुछ देर से हो रहा है, कुछ टाइम से हो रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत उसमें टाइम का आपके शो हो रहा हो सेंटेंसेस में, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, ये सारे अफर्मेटिव थे, उसके बाद हमारे आ जाएंगे नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन। अब आपने ये याद रखना है कि जो नॉट है वो हैज, हैव और बीन के दरमियान में आएगा। ठीक है, आपने ये नहीं करना हैज बीन लिख के फिर नॉट लगा दिया, या हैज और हैज हैव नॉट बीन, हैज हैव बीन से पहले नॉट लगा दिया, ऐसे नहीं करना। सब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो नॉट लगता है वो हैज, हैव और बीन के दरमियान में लगता है। सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने अभी एलिफेंट का और मोगली की जो स्टोरी सुनी है, उसी से मैंने ये आगे सेंटेंस बनाए हैं। ही हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हैज लगता है, उसके बाद ये नॉट आ गया फॉर्मूले वाला, फिर बीन आ गया, फिर हमारा ईटिंग एनीथिंग ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर 2 days। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कि कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया उसने, ये फॉर 2 days आ गया। उसके बाद he has not been finding his babies since yesterday। फिर एलिफेंट मोगली से क्या कहता है कि कल से उसे वो अपने बच्चों से भी नहीं मिल रहा है, एक दिन हो गया वो अपने बच्चों से भी नहीं मिला। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है हैज नॉट बीन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है यहां पर, हैज नॉट बीन, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, यहाँ पे हमारी वर्ब आनी है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। जैसे यहाँ पर बीन के बाद हमारा ये फर्स्ट फॉर्म आई है आईएनजी के साथ, इसी तरह बीन के बाद ये हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। ठीक है, ही हैज नॉट बीन फाइंडिंग हिज बेबी सिंस येस्टरडे। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव। अब स्टोरी में से हमने ढूंढना है कि इसमें कौन कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे जो मोगली ने और एलिफेंट ने आपस में डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके सवाल या जुमले कैसे बनाते हैं इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आएगा, हैज और हैव जो हमारा यूज हो रहा था इसका हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। तो इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। हैव यू बीन लिविंग इन माउंटेन्स फॉर अ फ्यू डेज, क्या तुम कुछ दिनों से माउंटेन्स में रह रहे हो। हैव यू बीन लिविंग, सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा ये हैव आ गया स्टार्ट में, सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा फॉर अ फ्यू डेज। फ्यू डेज कौन से हमें नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ फॉर लगाया है, ठीक है। उसके बाद वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर अ फ्यू डेज, जैसे मोगली वो उससे एलिफेंट से पूछता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो इतने दिनों से। स्टार्ट में हमने देखा ना स्टोरी के, तो वो क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर अ फ्यू डेज, कुछ अरसे से तुम कहाँ पे रह रहे हो। तो ये दोनों हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव, और इनके लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी। तो होप सो कि आपको इस स्टोरी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर मुझे फीडबैक इसका लाजमी दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।